अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स नाइन्थ और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। इसमें हमारे पास पहला एक्सरसाइज में जो शॉर्ट है 1.1 वो तो एमसीक्यूज़ है, जो हमने शॉर्ट डिस्कस करने। तो पहला शॉर्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है क्या इसकी? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, गिव 3 एग्जांपल इन ईच। हमने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी बतानी है और हर एक में 3 एग्जांपल भी। तो इसका जवाब आपको बुक के पेज नंबर 5 पे भी मिल जाएगा, वहाँ भी आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, तो जो इनमें से मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन यहाँ मैंने आपको बेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं जी। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसकी बुनियाद पर हम बाकी तमाम क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हमारे पास बच्चों लेंथ है, मैस है, टाइम है। तो टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, जो कि आपको बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर भी टेबल की फॉर्म में मिलेंगी। तो वहाँ से आपने उनकी नेम भी और यूनिट भी तैयार कर लेनी है, लेकिन यहाँ आपको बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन के साथ 3 एग्जांपल लिखना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में एक्सप्रेस की जाए उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़। या जैसे कि एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज से ड्राइव की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1.3। सवाल पढ़ते हैं जी। पिक आउट द बेस यूनिट इन फॉलोइंग। नीचे कुछ बच्चों ने यूनिट लिखे हैं, तो इनमें से जो जो बेस यूनिट होंगे हमने वो पिक करनी है। वो यूनिट कौन से है जी? जॉउल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्स, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन एंड कूलम, वाट। इनमें से जो जो बेस यूनिट होगी वो हमने पिक करने हैं। तो इनमें बच्चों हमारे पास किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन, ऑल ऑफ दीज आर द बेस यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.4। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। हमने क्या करना है बच्चों के नीचे उसने हमें 4 ड्राइव क्वांटिटीज़ दी हैं। उन ड्राइव क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं वो हमने बतानी है। फिर गौर से सुनिएगा। नीचे उसने बच्चों हमें 4 डराइव्ड क्वांटिटीज़ दी हैं। वो कौन कौन सी है? स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स एंड वर्क। इनमें इन 4 ड्राइव क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है वो हमने बतानी है। तो स्पीड किसके इक्वल होता है? अगर हमें इनके फार्मूलाज पता होंगे तो हम इजीली बता सकेंगे। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस या लेंथ एक ही चीज़ है, इसलिए स्पीड में कौन सी 2 बेस क्वांटिटीज़ आ गई? स्पीड इन्वॉल्व 2 बेस क्वांटिटीज़ दैट आर टाइम एंड, यहाँ आप डिस्टेंस की बजाय लफ्ज़ लेंथ लिख लें। वैसे डिस्टेंस भी ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप लेंथ लिखें, क्योंकि डिस्टेंस या लेंथ, जैसे अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक, इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं या लेंथ भी कह सकते हैं, इसलिए बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। डिस्टेंस कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम बच्चों किसके इक्वल होता है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो होता है वो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होगा। तो अब ये देखिएगा कि लेंथ हो, हाइट हो या ब्रेड्थ हो, तीनों एक ही चीज़ हैं। एक्चुअल में इनमें क्या कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है? वो एक ही बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, और वो कौन सी है? वो लेंथ है। देयर फोर वॉल्यूम इन्वॉल्व ओनली 1 बेस क्वांटिटीज़। क्योंकि बच्चों हाइट को भी हम लेंथ की कैटेगरी में, यानी कि ऑल ऑफ दीज, और इनमें सब में क्या एक ही बेस क्वांटिटी शामिल है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए फोर्स किसके इक्वल है? मैस एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ओवर टाइम, इसलिए हमने क्या लिख दिया? मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी हमने पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, हमने क्या लिख दिया? फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये मेन रेशो, इसके नीचे ये टाइम। ये मेन रेशो के ऊपर जो रेशो में पड़ी है टर्म, ये नीचे आकर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्क्वायर बन जाएगा। हमने एक्चुअल में बताना था कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है। एक मैस है, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्चुअली इक्वल लेंगे लेंथ के,
यानी कि मैस आ गया, लेंथ आ गई और टाइम आ गई। तो ये 3 बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है किसमें भला, फोर्स में। स्केयर को या पावर को लेने की ज़रूरत नहीं, हमने बताना कि बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी सिर्फ। तो फोर्स के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है, मैस, लेंथ एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारे पास लास्ट है इसमें, जो कि कौन सा है जी, वर्क। वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है। फोर्स अभी हमने पढ़ा, मैस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम स्केयर, साथ में डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का भी स्केयर हो जाएगा। हमने पावर को तो काउंट नहीं करना, हम सिर्फ बताएंगे मैस है, इसमें इन्वॉल्व बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, और डिस्प्लेसमेंट या लेंथ इसको कह सकते हैं आप। तो वर्क इन्वॉल्व 3 बेस क्वांटिटीज़ विच आर टाइम, लेंथ एंड mass। इसके बाद लास्ट 1.5 एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड। हमने अपनी एज को किस में बताना है, सेकेंड में। तो लेट्स सपोज माई एज इज इक्वल टू 14 ईयर। एज वी नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये बच्चों सेकेंड, मिनट, आवर, डेज एंड 14 ईयर। तो इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एज जो कि 14 ईयर है, तो उसमें बच्चों इतने सेकंड आ जाएंगे। कैसे करेंगे एक बार फिर से सुनिएगा। हम बच्चों 14 ईयर को नंबर ऑफ़ डेज इन ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ़ डेज ऑफ ईयर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर से, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इन सेकेंड आ जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।